बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम भगवान सदाशिव की उत्पत्ति की कथा आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के भूहों के बीच से भगवान सदाशिव की उत्पत्ति हुई और किस तरह ब्रह्मा जी ने फिर उन्हें पुत्र कहकर और किस तरह भगवान सदाशिव के मुंह में पड़कर उन्होंने उन्हें पुत्र माना। और आगे की कथा में भी आपको बताएंगे कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की। तो इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, आप कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इस कथा का सार पूरा अच्छी तरह आपको समझ में आए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान सदाशिव उस रूप में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे कि हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दें तो मैं वेदानुकूल कार्य करूं। मैं ऐसे सपुत्र को पाकर मन में फूला नहीं समाया। मैंने उनसे कहा कि अब तुम मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हो तो मेरे संपूर्ण मनोरथों को भी पूर्ण करो। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं वो तुम्हें बतलाता हूं। भगवान सदाशिव के 11 नाम इस प्रकार हैं: मन्यु, महर्षि, महान, शिव, कृष्ण, कृतिध्वज, उग्रवेता, भव, काल, वामदेव तथा घृतवर्त। तुम्हारी 11 रुद्राणियां होंगी जिनके नाम इस प्रकार होंगे: धी, वृति, उष्णा, उमा, निर्वृत्स, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्ष तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, माहेश्वर, हर तथा जगदीश्वर आदि तुम्हारे अनेक नाम होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन स्थानों पर तुम्हारा, इन 5 तत्वों में तुम्हारा वास होगा तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय से योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों सहित यहाँ निवास करोगे। हे नारद, मेरी यह बात सुनकर सगुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के महाभयानक जीव उत्पन्न कर दिए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा कि तुम इन संतानों को इसी समय नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना पड़े और बार बार मरना पड़े, ऐसे पुत्र मैं उत्पन्न नहीं कर सकता और उन्हें उत्पन्न मैं नहीं करूंगा, उन्हें केवल आप ही करोगे। आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिव जी वहां से अपनी माया को ब्रह्मा जी के ऊपर से खींच लिया और उस समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत प्रणाम करते हुए झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। उस समय सौनकांदिक भी आकर शिवजी के चरणों में मस्तक नवाकर भगवान सदाशिव को दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तमोत्तम बुद्धि प्रदान किया। तदुपरांत मेरे ललाट में फिर से गुप्त मार्ग द्वारा वह अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब मैं तुम्हें सृष्टि का वर्णन सुना रहा हूं कि किस तरह मैंने सृष्टि उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंचतत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत
अपनी इच्छा से विरिचि, अंगिरस, शतातप, भृगु, पुलस्त, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को भी उत्पन्न किया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात नारद, कदर्म एवं दक्ष 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर सतन से मनुष्य, पीठ से पाप, अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत कर्मानुसार नक्षत्र, दिशा, दिग्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उस तामसी सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुआ। रात्रि के कारण जब मुझे भूख लगी तो मैं राक्षस, यक्ष आदि को खाने के लिए दौड़ पड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बना दिया, जिससे काल की उत्पत्ति हुई। हे नारद, उसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप बना लिया। उस समय मेरे उस स्वरूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़े। तब मैंने उस शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अतः निर्लज होकर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़ चले। उनके भय से भयभीत होकर मैं अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव को आवाहन किया। उस पर भगवान सदाशिव प्रार्थना किया तो उन्होंने मुझे शीघ्रता से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम अपना शरीर इसको त्यागो और जल्दी से तुम इस शरीर को बदल डालो। जिस समय मैंने शरीर को बदला उस समय सायंकाल कहलाया। जिस समय उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े, तदुपरांत मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तुतः मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, गुहा, किन्नर, किम पुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु उन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई। हे नारद, उसके प्रांत मैंने शिवजी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने यह विचार किया कि ये लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर ही मैंने फिर शिव जी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, ज्ञान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंच वेद कहा करते हैं, उत्पन्न किया। उसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्णाश्रम, संन्यास एवं धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कर चुका, तब मैं उससे विष्णु जी को पालन करने के लिए कहा एवं शिव जी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। हे नारद, सृष्टि को उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत ही सुख प्रदान करने वाला है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कृपया आप भगवान सदाशिव की इस पावन कथा को मन लगाकर सुनिए, ताकि भगवान सदाशिव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे प्यारे भक्तों, कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें अपने इस गलतियों का सुधारने का मौका मिल सके। ओम नमः शिवाय।